कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ कि जो शाहिद कपूर है बॉलीवुड के बहुत ही नामवर एक्टर है और काफ़ी अच्छे एक्टर है। एक्शन, थ्रिल, कॉमिक्स सभी करते हैं और मैंने उनकी फिल्म देखा था जब ये मेट विद करीना कपूर, जो मुझे बेहद पसंद आई थी। दोनों का काम भी बहुत अच्छा था। तो हाल फिलहाल में विशाल भारद्वाज की फिल्म की शूटिंग हो रही है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्लॉट नंबर 7 दारूखाना मुंबई नंबर 10 में 10 दिन की शूटिंग हो रही है। 6 जनवरी 2025 से लेकर 16 जनवरी 2025। और इस फिल्म की जो हीरोइन है तृप्ति डिमरी, और ये विशाल भारद्वाज ने इससे पहले भी शाहिद कपूर के साथ 3 फिल्में बनाए थे जिनके नाम है हैदर, कमीने और रंगून। तो ये जो शूटिंग चल रही है शाहिद कपूर की मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में, और सूत्रों से पता चला है कि महज 100 मीटर के फासले पे मजगांव डॉक का जो डिफेंस का एरिया है और मजगांव डॉक लिमिटेड जो कंपनी है जो डिफेंस के आइटम बनाती है उससे महज 100 मीटर की दूरी पे ये शूटिंग हो रही है। प्लॉट नंबर 7 जो है दीन इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है, वहां पे ये शूटिंग हो रही है। और ये भी पता चला है कि दिन रात शूटिंग हो रही है, ना सिर्फ दिन में मगर लेट नाइट तक शूटिंग हो रही है। और यहाँ पे ड्रोन भी उड़ाया जाएगा या उड़ाया जा रहा है। तो जब हमें सूत्रों से पता चला, ठोस न्यूज मिली, तो हम ये महसूस करने लगे कि जैसा साउथ मुंबई का जो एरिया है ओल्ड कस्टम हाउस के बाजू का जितना भी एरिया है, यहाँ पे नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पे ड्रोन वगैरह उड़ाने का बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर कोई उड़ाता है, या नेवी नगर हो गया, कुलाबा कप परेड का, यहाँ कोई ड्रोन उड़ाता है तो उस पर एफआईआर होती है, वो अरेस्ट होता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर शाहिद कपूर एक बहुत बड़े एक्टर है और विशाल भारद्वाज एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, तो क्या उनके लिए ये कानून नाफिज नहीं होता है? महज 100 मीटर की दूरी पे मजगांव डॉक यार्ड के सामने शूटिंग हो रही है, समंदर के किनारे शूटिंग हो रही है। तो यकीनन डायरेक्टर ने इसका परमिशन तो मुंबई पुलिस से लिए होंगे, क्योंकि ये जुडिक्शन आता है सुड़ी पुलिस स्टेशन के। तो हमने भी अपनी मेहनत की, क्योंकि हमें भी सेफ्टी फर्स्ट, बाद में सब, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी सिटीजन की। तो हमने हमारा आरटीआई, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सिवड़ी डिवीजन, उसको हमने हमारा आरटीआई डाले 7 जनवरी 2024, जिसकी ये कॉपी है। और ये डिस्पैच हैंड डिलीवरी। दूसरी जो कॉपी है दो आरटीआई डाले हमने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को। दूसरी ये कॉपी है, ये भी हैंड डिलीवरी। सेम एज इट इज कॉपी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई को भी डाले हैंड डिलीवरी। दूसरी ये कॉपी है कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई हैंड डिलीवरी। तो फर्स्ट आरटीआई हमने ये पूछे कि काइंडली प्रोवाइड द सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ योर गिवन रिटन परमिशन टू शाहिद कपूर मूवी हुसैन उस्तरा। ये हुसैन उस्तरा कौन थे? ये दाऊद इब्राहिम के हरीफ थे, रिवल थे, इनके बीच में दुश्मनी थी। तो उसके ऊपर रियल स्टोरी पे फिल्म बन रही है, जिसमें शाहिद कपूर हुसैन उस्तरा का रोल निभा रहे हैं। तो हमने पूछे कि जो ये शूटिंग हो रही है, आपने रिटर्न परमिशन दिए? अगर दिए है तो हमें उसका सर्टिफिकेट कॉपी दीजिए, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो एप्लीकेशन दी उसकी कॉपी दीजिए। और दूसरा हमने ये पूछे कि जो ड्रोन का नो फ्लाइंग जोन है, तो इसमें शूटिंग के दरमियान में जो ड्रोन हवा में उड़ेंगे, तो इसका आपने परमिशन दिए, उसकी कॉपी दीजिए। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो एप्लीकेशन विद प्लान दिए उसकी कॉपी दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे कोई भी चीज हवा में उड़ नहीं सकती, चाहे प्लेन रहे चाहे ड्रोन रहे। तो ये अगर शूटिंग के लिए इन्होंने दिए हैं, हमें उसका लिखत में जवाब दीजिए। अलबत्ता स्टेट मैनेजर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, उसको हमने यही 2 आरटीआई देने की कोशिश की, लेकिन स्टेट मैनेजर ने ना जाने क्या क्या बहाने निकाल के दोनों आरटीआई हमसे नहीं लिया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे वहाँ देने के लिए आरटीआई, दूसरी आरटीआई ये है, मगर उसने स्टेट मैनेजर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने, ब्लैड स्टेट मुंबई नंबर 1, उसने ये हमारी आरटीआई नहीं ली। तो कहने का मकसद ये कि शाहिद कपूर एक बहुत ही अच्छे एक्टर है, मजेदार एक्टर है। हाल फिलहाल में 30 जनवरी को उनकी फिल्म भी आ रही है देवा, जिसमें उन्होंने
पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किए, लेकिन यहाँ पे हुसैन वस्त्रा में एक गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं और वाकई में बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी तरह एक्टिंग भी करेंगे। लेकिन यहाँ कहने का मकसद ये है कि क्या मुंबई पुलिस ने या मुंबई पोर्टस ने या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीडी डिवीजन ने लिखत में परमिशन दिए विशाल भारद्वाज डायरेक्टर को कि आप इधर शूटिंग कीजिए, प्लॉट नंबर 7 दिन इंफ्रास्ट्रक्चर टीम में आप शूटिंग कीजिए, या इन्हें ये परमिशन दिए कि रात को देर रात तक भी आप शूटिंग कीजिए। यकीनन नहीं दिए देर रात की शूटिंग है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर अपनी शूटिंग जारी रखे थे। ये हमारा जो आरटीआई गया 6 तारीख से शूटिंग जारी है और 7 तारीख का हमारा जो ये आरटीआई गया कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई एज वेल एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सीडी डिवीजन, तो 7 तारीख को जैसे हमारे आरटीआई गया तो आज 8 तारीख को कोई शूटिंग नहीं हुई। कहते हैं कि 9 तारीख को भी शूटिंग नहीं होंगी और बहाना ये बनाया जा रहा है कि शाहिद कपूर कोई अपनी नई फिल्म की ओपनिंग के लिए गोरेगांव गए हैं। तो ये तो बहाना है, असल में यही है, कलम का असर है। इन्होंने अपने मस्कुलर पावर पे शूटिंग जारी कर दिए होंगे, ड्रोन उड़ा रहे होंगे, लेकिन जब लिखत में आरटीआई गई टू द कंसर्न डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मुंबई पुलिस एंड एससीपी सीडी डिवीजन, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी होश आया होगा कि नहीं, देश में पढ़े लिखे लोग भी है जो गैर कानूनी काम के बहुत सख्त खिलाफ है। अगर आपने परमिशन लिए तो आप शूटिंग कीजिए, ड्रोन उड़ाइए। और ड्रोन कैसे उड़ने दिया जाएगा, जो सेंसिटिव एरिया उसमें ड्रोन कैसे उड़ने दिया जाएगा? देश की सेफ्टी का सवाल है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड डिफेंस का आइटम बनाती है, मुश्किल से 100 मीटर के फासले पे शूटिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही है, लेट नाइट किस तरह शूटिंग हो रही है। तो अब इस पे हमें जवाब तो आएगा, लेकिन 10 दिन की शूटिंग का इरादा था, मकसद था, प्लानिंग था, जो अब 2 दिन तो गया। आज 8 को भी नहीं शूटिंग, 9 को भी नहीं हुई, तो ये शूटिंग मेरे ख्याल से आगे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने यकीनन लिखत में रात की जो शूटिंग है उसका परमिशन नहीं लिए होंगे, ड्रोन उड़ाने का परमिशन नहीं लिए होंगे या परमिशन नहीं मिला होगा, लेकिन मस्कुलर पावर के बेसिस में शूटिंग चल रही होगी, जिसके लिए हमने अपनी ये आरटीआई जमा की।